हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटेस के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब जो लेंचो था उसको किसकी उम्मीद थी, मतलब वो क्या चाह रहा था, वो किस चीज की उम्मीद कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, मतलब जो लेंचो था एक अच्छी बारिश के लिए होप कर रहा था। एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, जैसा कि जो बारिश थी वो एक अच्छी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी। जैसा कि हम जानते हैं कि उसने अपने खेतों में सब कुछ काम कर लिया था, बस उसको किसकी जरूरत थी, एक अच्छी बारिश की जरूरत थी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यूकॉन्स, मतलब जो लेंचो था उसने रेन ड्रॉप्स को, मतलब जो बारिश की बूंदी थी उसको नए सिक्के की नए सिक्के न्यू कॉइन्स क्यों कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, मतलब जो लेंचो था उसने रेन ड्रॉप्स को, मतलब जो बारिश की बूंदी थी उसे न्यू कॉइन्स जो नए सिक्के के साथ उसको कंपेयर किया। क्यों किया, बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वे उन्हें एक अच्छी फसल के लिए प्रॉमिस कर रही थी। कौन, जो रेन ड्रॉप से, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके खेतों की सिर्फ किसकी जरूरत थी, रेन ड्रॉप्स की जरूरत थी। अब बारिश हुई, बारिश होने की वजह से जो उसकी फसल है वो एक अच्छी फसल होगी, और जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, और जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो उसका पैसा है वो और ज्यादा समृद्धशाली हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, जो रेन ड्रॉप्स थे उसको न्यू कॉइन्स का। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब जो रेन थी वो कैसे चेंज हुई, जो बारिश का रुख था वो कैसे बदला। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विथ द रेन, मतलब क्या हुआ था, जो रेन थी वो किस में बदल गई थी, हेल स्टोन में बदल गई थी। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और क्या हुआ था, उसी के साथ साथ तेज हवा भी चलने लगी थी। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ साथ बारिश के साथ साथ बड़े बड़े जो ओले थे, हेल स्टोन्स थे, वो भी गिरना शुरू हो गए थे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब लेंचो की फील्ड की जितनी भी क्रॉप्स थी, क्रॉप्स क्या होता है, जैसा कि हम जानते क्या होता है, फसल होता है। तो लेंचो की फील्ड की जितनी भी क्रॉप्स थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, नष्ट हो गई थी। बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, किसकी वजह से, वेदर की कंडीशन की वजह से, मौसम की कंडीशन की वजह से जो लेंचो की फील्ड थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, मतलब लेंचो की फीलिंग कैसी थी जब जो ओले थे वो रुक गए थे, जब ओले पड़ना बंद हो गए थे, रुक गए थे, तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप, मतलब हेल स्टॉप होने के बाद, मतलब ओले पड़ना बंद होने के बाद जो लेंचो था वो दुख से भर गया था। एज एवरीथिंग वाज ruined, जैसा कि सब कुछ क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था, ruined हो गया था। एंड देयर वाज नथिंग दैट, और वहां कुछ भी नहीं था, मतलब वहां पे कहने का मतलब ये है कि वहां पे कोई नहीं था, दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, जिससे वह अपनी फैमिली को फीड कर सके, अपनी जो फैमिली का है उसका पेट भर सके। ही कुड सीक अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और वह अपना और अपने फैमिली का एक ब्लीक फ्यूचर, ब्लीक का मतलब क्या होता है, निराशाजनक, काफी उदास, एक निराशाजनक एक सैड फ्यूचर देख सकता था। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब लेंचो को कौन या किसमें फेथ था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो को गॉड में फर्म फेथ, मतलब दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव, वह मानता था, दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि गॉड जो है वो सब कुछ देख सकते हैं। इवन व्हाट इज डीप
इन वंस कॉन्शियस, यहां तक कि किसी की अंतरात्मा के अंदर क्या है वो भी देख सकते हैं। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और सभी को उनकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद ही रोट अ लेटर टू गॉड, मतलब उसने क्या किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, डिमांडिंग हिम 100 pesos, किस लिए लिखा था, वो 100 pesos के लिए डिमांड कर रहा था। किस लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फील्ड को, अपने खेत को फिर से बोने के लिए। अब बच्चों ये जो हमारा आंसर है इसको हम और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लेंचो ने 100 pesos की डिमांड सिर्फ अपने खेतों को बोने के लिए ही नहीं की थी, बल्कि इसलिए भी की थी, उसका, जैसा कि हम जानते हैं कि उसका जो पूरी फील्ड थी, उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया था, रुइंड हो गया था, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था। तो इसलिए उसने 100 pesos की डिमांड किस लिए की थी, टू सो हिज फील्ड अगेन। और उसके बाद हम बढ़ाएंगे क्या, एंड टू लिव, और तब तक जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, मतलब टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, इसको हम अपनी तरीके से और अपनी तरफ से और थोड़ा बढ़ा लेंगे इस आंसर को। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमें बढ़ाना है, टू लिव, और तब तक जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, मतलब टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, इसको हमें बढ़ाना है। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर, मतलब जो लेटर था उसको किसने पढ़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं लेटर किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, मतलब लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो क्या किया था, द पोस्ट मास्टर लॉफ्ड, जो पोस्टमास्टर था वो हंसने लगा, व्हेन ही रेड लेंचोज लेटर, जब उसने लेंचो के लेटर को पढ़ा, बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन जल्द ही वह सीरियस हो गया, एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और जो गॉड के जो राइटर था उसका गॉड में फेथ की वजह से क्या हुआ, वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया और वो मूव कर गया। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो क्या, जो लेंचो का फेथ है उसको नहीं चाहता था कि लेंचो अपना फेथ गॉड में उसको छोड़ दे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इसलिए उसने गॉड की तरफ से लेंचो को पैसा भेजने के लिए मनी को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का निश्चय किया। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, मतलब क्या लेंचो अपने लिए लेटर और उसके अंदर पैसा पाकर सरप्राइज्ड हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं वो सरप्राइज नहीं हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, मतलब लेंचो गॉड से मनी को पाकर, एक लेटर गॉड की तरफ से एक लेटर और उसमें पैसा पाकर सरप्राइज नहीं हुआ। एज ही बिलीव्ड, जैसा कि उसका वो मानता था, उसका फर्म फेथ था, उसका दृढ़ विश्वास था कि एज ही बिलीव्ड, जैसा कि वो उसे विश्वास था कि गॉड विल हेल्प हिम, गॉड उसे उसकी मदद करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, विल, तो आपको यहाँ पे विल की बजाय वुड कर लेना है, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो वो स्टोरी हमें पता हो जाती है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मतलब जो जो क्वेश्चन हमें जिस टेंस में पूछा जाए वो हमें आंसर भी उसी टेंस में देना है। तो यहाँ पे हम विल की पास्ट फॉर्म वुड यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एज ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, जैसा कि वह मानता था, जैसा कि उसे विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेंगे ही। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, मतलब वो क्या चीज थी जिसने लेंचो को एंग्री कर दिया, क्रोधित कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर वर ओनली 70 pesos इन एनवलप, मतलब एनवलप में जो लिफाफा था उसमें सिर्फ 70 pesos थे। वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos, जबकि लेंचो ने 100 pesos के लिए डिमांड किया था। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, मतलब जो अमाउंट थी, जो रकम थी, उसमें डिफरेंस की वजह से वो क्या हो गया था, एंग्री हो गया था। उसके बाद हमारा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है जो पेज नंबर 7 and 8 पर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, मतलब लेंचो को पूरा फेथ, कंप्लीट विश्वास किसमें था। विच सेंटेंस इन स्टोरी टेल यू दिस, मतलब इस स्टोरी का कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको यह बताता है। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो को
गॉड में कंप्लीट फेथ था एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट, जैसा कि उसको दिशा निर्देशित था कि गॉड नोज एवरीथिंग, जो गॉड है वो सब कुछ जानते हैं, एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स, और हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी मदद करते हैं। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शोज दिस, मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि, जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस वैली के बीचों बीच एकांत घर में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली उम्मीद थी। वो उम्मीद कौन थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। ये हमारा सेंटेंस हो गया पहला। उसके बाद हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी अकेलौती उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वह उसे दिशा निर्देशित थी। ऐसा लगता था कि वो क्या है? दिशा निर्देशित है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, किसी की, यहाँ तक कि किसी की अंतर आत्मा के अंदर क्या है, मतलब उसका मानना था कि जो गॉड है सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक किसी की अंतरात्मा के अंदर क्या है वो सब कुछ उसमें जो गॉड है वो सब कुछ देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेंचो का ऐसा मानना था। लेंचो इस तरह से उसे इस तरह से वो पला बड़ा था कि उसका ऐसा विश्वास था। उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, गॉड ही रोट, उसने लिखा, जो उसने लेटर के अंदर लिखा था वो वाला सेंटेंस है। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पर टू गॉड लिखा, एज अ एड्रेस के रूप में उसने क्या लिखा था? टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टे ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो अपने जो लेटर था उसको अपने बगल में लिखा और वो लगातार परेशान और परेशान होकर ही वो कहाँ गया था? टाउन में गया था। तो ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो कभी डिनाइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। लेंचो, मतलब लेंचो को ना ही कभी वो मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जिसके लिए लेंचो ने उसने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, मतलब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, मतलब उसने गॉड लेटर पर जो लेटर था उस पर गॉड का साइन क्यों किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म, मतलब लेंचो पोस्ट मास्टर जो था उसने लेंचो को मनी इसलिए भेजा ताकि वो लेंचो का जो फेथ है गॉड में उसको अलाइव रख सके और मजबूत रख सके। एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट, जैसा कि वह उससे जो लेंचो का फेथ था उससे काफी पूरी तरीके से मूव हुआ था, प्रभावित हुआ था। व्हेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर ने गॉड जो लेंचो का लेटर था गॉड के लिए उसको पढ़ा, जो पढ़ता है, ही बिकम सीरियस, वो क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है। एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, और वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का फेथ है, इस विश्वास है गॉड में, वो उसमें से जो गॉड में विश्वास है वो टूटे, और इसलिए उसने क्या किया था? लेटर का आंसर देने के लिए डिसाइड करता है। ही गेदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों से और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उनसे पैसे मदद लेकर उस पैसे को इकट्ठा करता है ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, मतलब गॉड के बिहाफ में। एंड साइंस द लेटर्स गॉड, को क्या करता है? वो गॉड का साइन करता है। सो दैट, ताकि लेंचोज फेथ डज नॉट गेट शेकन, ताकि जो लेंचो का फेथ है, ईश्वर में विश्वास है, वो शेक ना हो, डगमगाए ना। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसने किसने उसे पैसा भेजा था। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि लेंचो ने ज़रा सा भी कोशिश नहीं की क्योंकि उसका इतना अच्छा विश्वास था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, मतलब लेंचो ने यह जानने की कोशिश नहीं की उसके लिए पैसा किसने भेजा था, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसने गॉड के प्रेजेंस में, ईश्वर की उपस्थिति पर, उस प्रेजेंस पर उसने कभी सस्पेक्ट नहीं किया, हमें संदेह नहीं किया था। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसका गॉड में पूरी तरीके से विश्वास था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम, मतलब वह यह सोच भी नहीं सकता था, मान भी नहीं सकता था कि वह उनके अलावा, किसके अलावा, गॉड के अलावा कोई और भी हो सकता है। हु वुड सेंड हिम मनी, who would send him the money, जो उसके लिए उसे पैसा भेजेंगे, मतलब उसका इतना अच्छा फेथ था कि वह सोच भी नहीं सकता था कि गॉड के बिहाफ में कोई और उसे पैसा भेज सकता है। His faith in God was so strong that, गॉड में उसका फेथ इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था कि he believed that, वह मानता था कि he had sent money to him for his help in his problem, कि उन्होंने, मतलब किसने, गॉड ने उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद करने के लिए उसके लिए पैसा भेजा है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब लेंचो ने किसे सोचा कि उसका जो बचा हुआ पैसा है वो किसने ले लिया है। व्हाट इज द अर्नी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अर्नी क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे यहाँ पे अर्नी का मतलब भी बताया गया है। रिमेंबर दैट, याद रखो कि द अर्नी ऑफ अ सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन की अर्नी इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, इसका एक अनएक्सपेक्टेड, आई मीन ऐसा पहलू होता है जो जिसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। एन अर्निंग सिचुएशन इज स्ट्रेंज, मतलब जो अर्निंग सिचुएशन होती है, जिसे इसको हम हिंदी में विडंबना बोलते हैं। एन अर्निंग सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अमेजिंग, मतलब जो अर्निंग सिचुएशन होती है वो स्ट्रेंज होती है, अलग तरीके से, और अमेजिंग होती है, बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो अर्निंग होती है वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो उसके अपोजिट होती है। जैसे कि बच्चों को हम जानते हैं कि जो पूरा पैसा किसने भेजा था, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भेजा था, लेकिन लेंचो ने क्या किया था, उसने कहा था कि आप इसे, गॉड से, जब उसने सेकंड लेटर लिखा तो उसमें उसने रिक्वेस्ट किया, गॉड से कहा कि आप इसे मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हैं, वो क्या है, ये जो पोस्ट ऑफिस में बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बेईमान से, चोर और बेईमानों से भरे हुए हैं, मतलब उसने इस तरीके से उसकी विडंबना की थी। तो ऐसा कि ऐसा तो नहीं है कि जो उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स थे, बेचोर और बेईमान थे, बल्कि उन्होंने ही पैसे को भेजा हुआ था, बस पैसा कम हो गया। तो इसलिए इस तरह से ये जो सिचुएशन बन रही है वो क्या है, एक आयरनी सिचुएशन है, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी, लेकिन ये जो सिचुएशन थी वो एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो थिंक्स दैट, लेंचो ने सोचा, वैसे यहाँ पे लेंचो थॉट दैट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन जिस सेंटेंस में पूछा जाए हमें आंसर भी उसी सेंटेंस में देना है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि हु डज लेंचो, ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए इसका आंसर भी हमको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो दिया है वही होगा। लेंचो थिंक्स दैट, लेंचो सोचता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बचा हुआ पैसा ले लिया है। एज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड, जैसा कि उसने गॉड से 100 पीसोज के लिए डिमांड किया था। एंड इन द लेटर लेटर में देयर वाज ओनली 70 पेसोस, मतलब सिर्फ 70 पेसोस थे। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और गॉड कभी इस तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। सो ही एज्यूम दैट, इसलिए उसने एज्यूम किया कि दे हैव स्टोलन द मनी, कि उन्होंने मनी को चुरा लिया है। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट, मतलब इस सिचुएशन में आयरनी ये है कि लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल, लेंचो उन लोगों पर संदेह करता है हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, जिन्होंने उसकी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प की और गॉड में उसका विश्वास बनाए रखने के लिए जिन्होंने कोशिश की, उन लोगों पर वो सस्पेक्ट करता है। इस तरह से ये इस सिचुएशन में ये आयरनी है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में इस जो हमारा रियल वर्ल्ड है, क्या इस रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे पीपल हैं, लेंचो की तरह लोग हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, मतलब
आप लेंचो को किस तरह का व्यक्ति कह सकते हैं? यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बॉक्स के अंदर से कोई अप्रोप्रिएट उपयुक्त, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त, कोई अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा वर्ड है? ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची होता है। नाइव का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, बहुत ज़्यादा भोला हो। निष्कपट जिसको बोलते हैं, निष्कपट जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइव बोलते हैं। स्टूपिड, स्टूपिड जैसा कि हम जानते हैं स्टूपिड का मतलब क्या होता है? मूर्ख। अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? जैसे ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? जो किसी का एहसान माने, किसी की तरफ ग्रेटफुल हो। अनग्रेटफुल का मतलब जो किसी का एहसान ना माने, जो अगर कोई उसकी मदद करे और वो उसका उसकी एहसान ना माने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रेटफुल बोलते हैं। सेल्फिश, स्वार्थी। कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई क्वेश्चन ना हो, संदेह ना हो। तो इस तरह से हमारा इस तरह से हमें बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? It is almost impossible to find a person like Lincho as he is an unquestioning and naive kind of person। मतलब इस तरह के वर्ड लिंचो जैसा कोई पर्सन इस दुनिया में पाना लगभग इम्पॉसिबल है। क्या लिंचो जैसे कोई इंसान है? ऐसा हर इंसान के मन में एक संदेह है कि अब ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान इस तरह से लिंचो जैसा इंसान मिलना काफ़ी मुश्किल है, मतलब लगभग इम्पॉसिबल है। एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नैव काइंड ऑफ पर्सन, जैसा कि वह एक अनक्वेश्चनिंग जिसके अंदर कोई संदेह ना हो, जैसा कि उसको पूरा भरोसा था कि गॉड उसको पैसा भेजेंगे ही। एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नाइव काइंड ऑफ पर्सन, जैसा कि वह एक अनक्वेश्चनिंग और नाइव एक सादा सा, एक बहुत भोला सा इंसान था। ही इज़ नॉट स्टूपिड इफ़ ही डजेंट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी, मतलब वह स्टूपिड ना होता अगर वह ना जानता कि उसको पैसा किसने भेजा है। और या फिर अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, या फिर बिना किसी एड्रेस का लेटर गॉड तक पहुंचेगा। इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, या लेंचो का गॉड में फेथ था इन रियल वर्ल्ड, इस रियल वर्ल्ड में, इस जो हमारा संसार है, वास्तविक संसार है। पीपल आर सेल्फिश, लोग क्या है? सेल्फिश है, लालची है। एंड ग्रीडी, और दोनों, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, एंड ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। मतलब लोग क्या है? सेल्फिश है और ग्रीडी है। एंड लेंचो इज टोटली लवेलेबल एंड डिफरेंट, और लेंचो क्या है? इन तरीके से, पूरी तरीके से क्या है? लवेलेबल है और वो अलग ही है, मतलब कुछ अलग ही टाइप का इंसान है। ऐसे इंसान पाना इस रियल वर्ल्ड में क्या है? इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। मतलब इस स्टोरी में 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। पहला कौन है? ह्यूमंस और नेचर के बीच, और दूसरा कौन है? ह्यूमंस और उनके खुद के बीच, मतलब ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है, वर्णन किया गया, बताया गया, दर्शाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला जैसा कि हमारा क्या है? ह्यूमंस और नेचर के बीच। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप। मतलब ह्यूमंस और नेचर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे इलस्ट्रेट किया गया है? जो लेंचो की क्रॉप के डिस्ट्रक्शन से, जैसा कि उसकी जो क्रॉप होती है वो पूरी के तरीके से नेचर की वजह से क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाय द हेल स्टॉर्म के द्वारा। एज लेंचो वाज अनएक्सपेक्टिंग अ गुड एज लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट, जैसा कि लेंचो एक अच्छी फसल पाने के लिए, गुड रेन के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। एज दैट वाज ओनली होप, जैसा कि सिर्फ यही एक उम्मीद थी। ही हैड फॉर हिज अर्निंग, उसकी अर्निंग के लिए। ही वर्ड सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली, वह अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए वर्क हार्ड करता है। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लेकिन जो नेचर था वो क्या हो गया? वायलेंट हो गया और उसकी सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये हमारा पहला कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच है? ह्यूमंस एंड ह्यूमंस के बीच। तो क्या हो जाएगा? द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, एज मतलब ह्यूमंस का अपने आप में, ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच
जो कॉन्फ्लिक्ट उसको भी इलिस्ट्रेट करती है। एज द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंट लेंचो मनी मतलब कि जैसा कि पोस्ट मास्टर और ने अपने दोस्तों और अपने स्टाफ की मदद से लेंचो को पैसा भेजा। दैट लेंचो डिमांडेड फॉर फ्रॉम द गॉड, जिसके लिए लेंचो ने गॉड से डिमांड की थी। अल्दो दे डिडंट नो लेंचो, यद्यपि वो लेंचो को नहीं जानते थे। लेंचो ब्लेम्ड देम, लेंचो ने क्या किया था, उनके ऊपर ब्लेम किया, जैसे ब्लेम किया आई मीन उन पर इल्ज़ाम लगाया फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, उसका पैसा आई मीन उसका कुछ पैसा लेने का ब्लेम लगाया, दोष लगाया। ही कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक, उसने क्या कहा, उनको क्रूक, बंच ऑफ क्रूक कहा। दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, की आदमी का दूसरे आदमी की तरफ फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। देयर बाई गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट को, ये चीज़ इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट उठता है। सो बच्चों, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक की इतनी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हुए। और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, आई मीन लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6, वो कुछ अच्छा क्वेश्चन है, आई मीन एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। वैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आई मीन वैसे तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है एक बार, फिर भी आई मीन क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।